इस ऑडियो में भी क्लू छुपे हुए हैं। बेसिकली माइलस्टोन है, यानी जब यात्रा शुरू करेंगे उसके बाद ये पड़ाव जब भी मैच कर जाएगा कि ये तो पहले ही बता दिया गया था। वाइट होल तल पर आपके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है, यानी ये पहले के वीडियो में बता दिया गया है। यहाँ पर निष्कर्ष ये है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में वाइट होल हूँ जान लिया, यानी फर्स्ट स्टेज में वाइट होल हूँ जान लिया, सेकंड स्टेज में अद्वैत फॉर्मेशन हूँ जान लिया, अद्वैत फॉर्मेशन सिंगलता फॉर्मेशन कैसे हूँ जान लिया, और जान लिया है अनुभव एहसास में सफेदना होल जीवित है। और नंबर 3 स्टेज में सफेदना प्रगट उत्पत्ति होना शुरू हुई, यानी कि थर्ड स्टेज ही जानने में आ रही है, यानी फर्स्ट और सेकंड जानने में नहीं आएंगे। सेकंड में इच्छा सिंगलता फॉर्मेशन से इच्छा पूर्ण हो जाती है और उसके बाद नो यूआरडीएल अनुभव उदय हुआ, यानी कि नो अपर नो डाउन नो लेफ़्ट नो राइट, मतलब अपर के अपर में कुछ शेष ही नहीं बचता, डाउन के डाउन में कुछ शेष ही नहीं बचता, लेफ़्ट के लेफ़्ट में कुछ शेष ही नहीं बचता, राइट के राइट में कुछ शेष ही नहीं बचता। इतना विराट, इतना कंप्लीट, इतना संपूर्ण, जिसमें थर्ड स्टेज की उत्पत्ति विस्तार सफेदना को जाना जा रहा है। फिर से रिपीट किया, सेकंड स्टेज में इच्छा सिंगलता फॉर्मेशन से इच्छा पूर्ण हो जाती है और नो यूआरडीएल अनुभव उदय हुआ, और उस नो यूआरडीएल अनुभव ने, जो कि इच्छा विषय है, ने थर्ड स्टेज की उत्पत्ति विस्तार सफेदना को जाना जा रहा है। केवल सफेदना जाना जा रहा ही अखंड है। फर्स्ट स्टेज में होने को सफेदना जाना जा रहा है, यानी कि जागृत, फर्स्ट में होने को यानी कि जागृत को, यानी कि जागरण को, यानी कि होश को, यानी कि जिंदापन को सफेदना फॉर्म में जाना जा रहा है। सेकंड स्टेज में अद्वैत फॉर्मेशन सिंगलता फॉर्मेशन को जाना जा रहा है, जो कि सफेदना फॉर्मेट में है, जो कि सफेदना होल है। और थर्ड स्टेज में नो यूआरडीएल द्वारा उत्पन्न सफेदना को जाना जा रहा है। इस तरह तीनों स्टेज में सफेदना जाना जा रहा मौजूद हूँ, यानी कि तीनों स्टेज में एक चीज़ कॉमन है कि आप मौजूद हो उसमें, और आप क्या हो, आप हो सफेदना जाना जा रहा फॉर्म में, यानी जाना जा रहा का कलर ही सफ़ेद है, उसको सफेदना कहा गया। यानी इस प्रवाह को, बहाव को की अनवरतता में बढ़ते रहे, कंटिन्यूटी में बढ़ते रहे, तो वाइट होल मुक्त ज़िंदगी में है। द्वितीय तल को छोड़िए, द्वितीय तल यानी कि 8th डायमेंशन, 9th डायमेंशन और 10वीं की मनुष्य बॉडी को छोड़िए, ये तीनों स्थितियों में मौजूद सफेदना इच्छा विषय हो उस सेकंड की। अब इस अनुभव की व्याख्या, फर्स्ट व सेकंड स्टेज में वाइट होल हूँ जान लिया, सिंगलता फॉर्मेशन हूँ जान लिया है, अनुभव में एहसास में सफेदना होल जीवित है, यानी आपके अनुभव और एहसास में सफ़ेद हो, सफ़ेदता हो, ये जीवित रहना चाहिए। और नंबर 3 में सफेदना प्रकट उत्पत्ति होना शुरू हुई, यानी कि फर्स्ट सेकंड स्टेज में कुछ जानने में तो आएगा, लेकिन वहाँ दिखने जैसा जानने में कुछ नहीं आएगा। थर्ड स्टेज में आपको सफेदना प्रकट होना स्टार्ट होती है, उत्पत्ति होना शुरू होती है, क्योंकि आपने इच्छा कर दी, इच्छा के बाद ही तो सफेदना प्रकट होती है। तो थर्ड स्टेज में सफेदना प्रकट उत्पत्ति होना शुरू हुई, तो 3 ही जानने में आ रहा है, यानी थर्ड स्टेज ही जानने में आ रही है, यानी फर्स्ट और सेकंड जानने में नहीं आएंगे। सेकंड स्टेज में इच्छा सिंगलता फॉर्मेशन से इच्छा पूर्ण की, वह नो यूआरडीएल अनुभव उदय हुआ, जिसने थर्ड स्टेज की उत्पत्ति विस्तार सफेदना को जाना जा रहा है, जाना जा रहा हूँ। केवल सफेदना
जाना जा रहा ही अखंड है। यानी तीनों स्थितियों में अखंड है। यानी 100 साल की लाइफ है तो अखंड है, अगर 1 लाख साल की लाइफ है तो अखंड है। यानी इस बॉडी में आने के पहले ये अखंड था, इस बॉडी के इम्प्रेशन में भी अखंड है और इस बॉडी के बाद भी अखंड रहेगा। यानी कि फर्स्ट स्टेज में होने को, यानी कि जागरण को, जागृत को, होश को, जिंदापन को जाना जा रहा है और जिसका कलर सफ़ेद है, जिसको सफ़ेद ना बोलते हैं। नंबर दो में अद्वैत फॉर्मेशन यानी कि सिंगलता फॉर्मेशन को जाना जा रहा है, जिसका कि दृश्य कलर सफ़ेद है, उसको सफ़ेद ना बोलते हैं, तो सफ़ेद ना होल है। और नंबर थर्ड स्टेज में नो यूआरडीएल द्वारा उत्पन्न सफ़ेदना को जाना जा रहा है। तो इन तीनों में स्टेज में एक चीज़ कॉमन है कि सफ़ेदना जाना जा रहा मौजूद हूँ, यानी कि मैं जो हूँ वाइट होल तल पर कभी खोता नहीं हूँ, किसी भी सेकंड खोता नहीं हूँ, बस पहचानने भर की देर है। यानी इस प्रवाह को, बहाव को की अनवरतता में, कंटिन्यूटी में बढ़ते रहे तो वाइट होल मुक्त ज़िंदगी में है। द्वितीय तल यानी कि 8th डायमेंशन, 9th डायमेंशन और 10वें आयाम की मनुष्य बॉडी को छोड़िए, ये तीनों स्थितियों में मौजूद सफ़ेदना इच्छा विषय हो उस सेकंड की। यानी कि जब आप इस फॉर्मेट में हो, सफ़ेदना के फॉर्मेट में हो, ये मनुष्य बॉडी और तमाम अज्ञान जो आपने जन्म से लेके अभी तक का पाया है, ये इस फॉर्मेट में अगर सोचेंगे, इस मैकेनिज़्म से सोचेंगे, इस मैकेनिज़्म से खोजेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप ये जो जानना हो रहा है, ये तो 4th स्टेज का बाय प्रोडक्ट है। और ये जो जानना हो रहा है, ये मैंने समझा, मैंने जाना की तरह, ये तो 3rd स्टेज में सफ़ेदना की उत्पत्ति का 4th स्टेज वाला ध्वनि रूप है, समझ रूप है, जिसे कि आप जानना, मैंने जाना, मैंने समझे समझते हैं। तो तीनों जगह मौजूद हो, बड़ा आसान है। अद्वैत फॉर्मेशन है, यानी कि जो सिर है और सिर से 1-2 फीट दूरी तक आपके लिए अज्ञान भाषा यूज़ करने का मिक्स करना पड़ रहा है समझाने के लिए। 1-2 फीट दूरी तक जहाँ आप तक आपकी जानने की रेंज है, जहाँ पर सोचने में दृश्य उभरते हैं, वहाँ तक सिंगल हो आप। अब आप सिर के अंदर अपने आप को सिंगल समझते हो, सिर के बाहर सिंगल नहीं समझते हो, लेकिन वो जानने का क्षेत्र जहाँ पर कि सोच में दृश्य उभरते हैं, वहाँ तक सिंगल हो आप, वहाँ तक अखंड हो आप। और ये ही अद्वैत फॉर्मेशन है, यही 2 की बजाय 1 फॉर्मेशन है। ये दृष्टा दृश्य को ख़त्म कर दिया, ये बी पॉइंट को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर सिंगल फॉर्मेशन है, सिंगलता फॉर्मेशन है, नो फ्रंट है और वर्तमान अनुभव वही है। किसी ठोस चीज़ पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो आपने ठोस चीज़ को सामने रखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसकी एक एक चीज़ को आपने देख लिया, जान लिया। लेकिन यहाँ पर आपके सामने चुनौती ये है कि आप अदृश्य पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, यानी जानने को जानने पर R&D कर रहे हो, यानी कि। लेकिन यहाँ पर मौजूद तथ्य ये है कि आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पर की सेल्फ फाइंडिंग प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि सेल्फ को जानने की कोशिश कर रहे हो। तो सेल्फ तो हमेशा मौजूद है, यानी वो आप ही उसका प्रमाण हो, जो खोज रहा है वही उसका प्रमाण है। तो सेल्फ का आइडेंटिफिकेशन पर जो आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आप बॉडीलेस फॉर्म में हो, और बॉडीलेस फॉर्म मतलब अदृश्य फॉर्म, और अदृश्य फॉर्म भी सफ़ेदना के उसमें है, सफ़ेदना होल के रूप में है। यानी आंख बंद करने पे जो डार्क दिखता है, ये तो दृश्य क्षेत्र है। यानी कि आप जो जहाँ पर दृश्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वो वाइट होल तल है, और उस तल पर आप अखंड और विराट हो, मतलब असंख्य ब्रह्मांडों से बड़े हो। अब दृश्य क्षेत्र पर ये जो चीज़ है वो किलोमीटर होते हैं, डिस्टेंस होती है, वज़न होता है, तो इसमें आप बड़ा छोटा कर लेते हो। लेकिन जानने में बड़ा छोटा नहीं होता है, जानने में ना किलोमीटर होते हैं ना डिस्टेंस होती है। तो इसलिए वो जानने में जब आप चेक करोगे अनुभव में आने के बाद, तो आप असंख्य ब्रह्मांडों से बड़े हो। लेकिन ये पूरे के पूरे क्लू दे दिए गए हैं।
अब आपको यात्रा पर बढ़ना है, आपको जानने को जानने में आना है। तृतीय सूत्र यही कहता है। 4 सूत्र बताएं, पहली स्टार्टिंग ही आपको 4 सूत्र की अवधारणा से करनी है, और उसके बाद तृतीय सूत्र जानने को जानने में क्या जानना है, तो जानने को जानने में 1 2 3 स्टेज कैसे घटित हो रही हैं उसको भी जानना है, और मूल तो वही जानना है, लेकिन वो आप धीरे धीरे पहुँचेंगे। तो जानने को जानने में स्थिर होने की प्रैक्टिस करना है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये होना है, जानने को जानने में जैसे ही आप बढ़ने लगे 4 सूत्रों की अवधारणा के साथ, तो फिर आपको ये मालूम है कि आपने अवधारणा ली है कि मैं शरीर नहीं हूँ, असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा व्हाइट होल तल हूँ। तो जो भी जानना चल रहा है वो हो, यहाँ पर तो प्रथम स्थिति में तो होने को जाना जा रहा है। मतलब यहाँ पर कोई अदर्स की डाउनलोडिंग वाली जो जनवाना चलता है वो वाला जाना इंक्लूड ही नहीं किया है। जब आप इच्छा करते हो उसके बाद थर्ड स्टेज में सेंस फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेज में सफ़ेदना का उत्पन्न होना शुरू होता है, जिसका का फोर्थ स्टेज बाय प्रोडक्ट सेंस फॉर्मेशन है। तो आपको डायरेक्टली इस तरह से स्टार्ट करना है, यानी कि हमेशा आपको 1115 वाला वीडियो लेक्चर सुनना है, 798 वाला वीडियो लेक्चर सुनना है, और 617 वाला वीडियो लेक्चर सुनना है। 4 सूत्रों की अवधारणा लेनी है, कापी पेन उठाना है। हर NRT आर का, नॉन रिटर्नेबल टाइम आर का, में जब भी आप खाली हो उसकी नोटिंग करना है, और ओसिन ट्रैक पे बढ़ना है। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि ये वाइट होल ड्राइविंग करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज को जाना, अमर वाइट होल की ज़िंदगी, मौत के पूर्व, बीमार पड़ने के पूर्व अमरता की ज़िंदगी को जीना शुरू करना है। इस तरह से तो फिर आप कभी बीमार भी नहीं पड़ोगे, कभी आपको मृत्यु पर नियंत्रण हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज जो कि हिडन है, जो कि छुपाई जा रही हैं, वाइट होल पॉपुलेशन इसमें आने नहीं देना चाहती, और उसके पहले आपके मैं हूँ पर कब्जा कर लिया जाता है। मतलब मैं हूँ पर संचालन लेने लग जाते हैं, तो आप कठपुतली बन गए, आप यंत्रवत हो गए, आप मशीनी हो गए। आपके ऊपर से कौन बात कर रहा है ये आपको आभास ही नहीं है, आप बस बोले जा रहे हैं आप, और मैंने सोचा, मैंने समझा, ये इस तरह से चला जा रहा है। तो वो समझ ही नहीं पाए, नकली मैकेनिज्म में फंस गए, चक्रव्यूह में फंस गए, माया के चक्रव्यूह में फंस गए। ये 9 डायमेंशन वही हैं और आप अभिमन्यु हैं। और ये रियल सांकेतिक स्टोरी आई है उस समय कि आपको ही फाइट करनी है, और फाइट भी क्या, ये एड्रेस आपको मालूम पड़ चुका है। उस समय तो अभिमन्यु को 7 चक्र कैसे पार करने मालूम ही नहीं था। आपको तो पूरा एड्रेस बता दिए, पूरे क्लू बता दिए, पूरा डायरेक्शन बता दिया, और आपको पहुंचना भी नहीं है वहाँ पर। आप वही हो, बस पहचान लेना है कि मैं किस तरह से इस तल से ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो मुक्त ज़िंदगी तो पहले से है, नकली में 8th और 9th डायमेंशन में फंसे हुए हैं, उसको छोड़ दो तो आप वाइट होल तल ही हो। ये जान जाओगे, सिद्ध होना बाकी है और कुछ करना बाकी नहीं है। आपको बस ये मालूम पड़ना है कि मैं ये समझ रहा था और जबकि मैं ये हूँ। बस इतना सा रिप्लेसमेंट हो गया, और मैं कैसे हूँ, मैं कैसे इच्छा रचना कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया। तो आप चौथा सूत्र कहता है कि इच्छा रचना करना शुरू करो, रचयिता रचना दो, अपने आप को मनुष्य मत समझो, तथास्तु वरदान देना शुरू करो। तो चौथे सूत्र में अगर आपको पता भी नहीं पड़ता है कि मैं किस तरह हूँ, तो भी हो तो वही, तो पूरी पॉजिटिविटी से, एक भी नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करते हुए टोटल सेकंड इच्छा रचना करते रहो। एक भी नेगेटिव ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी जीरो पॉपुलेशन संचालित करती है आपको, आपकी अमरता को नष्ट करने के लिए। क्योंकि जब आपकी अमरता तभी नष्ट होती है जब आप नेगेटिव होते हो, जब आप, और वो नेगेटिविटी के रिज़ल्ट आपके बॉडी पे दिखने लग जाते हैं, आपकी दुनिया में दिखने लग जाते हैं। तो पॉजिटिविटी के भी रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि हो तो वाइट होल तली। अच्छा, जीरो की पॉपुलेशन इतनी महान सामर्थ्यशाली है, तो उसको एक 10वें आयाम की बॉडी को इस तरह से जनवाने की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो वाइट होल है, और उस बॉडी को मालूम नहीं है कि मैं मनुष्य नहीं, मैं वाइट होल हूँ। तो उसको मालूम पड़ने से पहले, अगर उसको अमर वाइट होल हूँ का मालूम पड़ने से पहले, रचयिता किस तरह हूँ उसका मालूम पड़ने से पहले देह छोड़ दी,
तो वाइट होल में नहीं आ सके, माया चक्रव्यूह में फंसे रह गए। तो पहली प्रायोरिटी टोटल मेल पॉपुलेशन की यही है कि वो किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में इस चीज़ को ऐड कर ले, क्योंकि इस अनुभव में आने के बाद ही ज़िंदगी शुरू होती है। उसके पहले तो हम बीमारियों के कुचक्र में फंसे हुए हैं, हम डेली टेंशन के बेमजा के कुचक्र में फंसे हुए हैं और एक कठपुतली की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। महान, सामर्थ्यशाली, पावरफुल, तथास्तु वरदान देने वाली, इच्छा रचना वाली वाइट होल मुक्त ज़िंदगी आपकी प्रतीक्षा कर रही है।